अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर होने वाली बीमारियों का भी आपको इलाज और टोटके बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक डिजीज़ को सिलेक्ट किया है, एक बीमारी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इसे मुख्तसर IBS बोला जाता है और दोस्तों उर्दू के अंदर इसे संग्रहणी बोला जाता है। और दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS संग्रहणी के हवाले से मैंने आपको पहले भी एक नुस्खा बताया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, तो जाकर आप वो वाला नुस्खा भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं हम लोग के एक नया नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि IBS के अंदर यानी संग्रहणी के अंदर 100% काम करेगा। और दोस्तों सिर्फ 7 दिन का इलाज है, बहुत मुजरब है। और दोस्तों इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपकी IBS की बीमारी दूर हो जाएगी सिर्फ 7 दिन के अंदर। अगर आप इलाज करा करा के थक गए, आपने एक दफ़ा इस नुस्खे को ट्राई करना है। और दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर जो सिम्टम और कॉजेज हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पेट के अंदर शदीद मरोड़ उठता है, पेट के अंदर दर्द होती है, आपको गैस होती है, आपका पेट फुला हुआ रहता है और आपको लूज मोशन लगे रहते हैं, आपको डायरिया होता है। कुछ भी आप खाते हैं तो वो फौरन बगैर हजम किए आंतों के अंदर खारिज होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर आंतों के अंदर और मैदे के अंदर शदीद सोजिश हो जाती है। दोस्तों इसकी जो मेन वजह है जंक फूड खाना है और दोस्तों एक्स्ट्रा तली फ्राइड फूड्स वगैरह खाना है और अनहेल्दी लाइफ को गुजारना है, एक्सरसाइज ना करना है। दोस्तों खा पी के बैठे रहने से भी IBS की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने हेल्दी लाइफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। चलो दोस्तों अब बगैर टाइम ज़ाया किए नुस्खे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों आपने बाजार से पिंसारी शॉप से 40 ग्राम कड़ा छाल लेकर आना है। कड़ा छाल एक जड़ी बूटी होती है, आसानी के साथ मिल जाएगी आपको मार्केट से। और दोस्तों 4 तोले आपने कड़ा छाल लेनी है, तकरीबन 40 ग्राम के करीब बनती है। दोस्तों घर में लाके से साफ करके आपने ग्राइंडर के अंदर बारीक पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। और दोस्तों इसके बाद आपने 7 दिन के लिए इसकी 7 पुड़ियाँ बनानी है बराबर बराबर। और दोस्तों आपने फिर एक जो पुड़ी है डेली और दोस्तों 200 ग्राम दही के साथ आपने खानी है। और दोस्तों 7 दिन ही आपने जो खाना खाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको भूख लगेगी आपने सफ़ेद चावल बना के रख लेने हैं और आपने उसके ऊपर दही डालकर खाना है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। और दोस्तों आपका जो खाना है जो लूज मोशन के फॉर्म में होगा वो टाइट हो जाएगा, आपको खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, आपके मैदे और आंतों की सोजिश खत्म हो जाएगी। और दोस्तों ये बेहतरीन इलाज है और इसे करना भी बहुत आसान है। और दोस्तों जो मैंने आपको परहेज़ बताया आपने वही करना है। आपने 7 दिन दही चावल खाने हैं और डेली एक पुड़ी को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला ये दोस्तों इस संग्रहणी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS का 100% इलाज है। और दोस्तों तो आपने इस नुस्खा को संग्रहणी के मरीजों के साथ जरूर शेयर करना है। दोस्तों अगर आपको आराम आ जाए तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये IBS यानी संग्रहणी के हवाले से जो मैंने आपको नुस्खा बताया आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है या इस नुस्खा के हवाले से मजीद कुछ पूछना चाहते हैं तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या दोस्तों किसी और वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मारवादी वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।